गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पर समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। दर्शकों नमस्कार। दुनिया भर में धर्म गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। सनातन हितैषी होने का दावा करने वाले बहुत से धर्मगुरु आपको हर रोज कथा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये धर्मगुरु सच्चे सनातन हितैषी हैं या नहीं? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सही मायने में सनातनी कौन है और कौन है सनातन धर्म का सच्चा हितैषी। अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले कुछ धर्म गुरुओं के बारे में एक चौंका देने वाली वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप खुद विचार कीजिए, क्या ये धर्म गुरु सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं? देखिए। क्या आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं। नंबर 2 पर आती है जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसीलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भगवत के वाचन के लिए वो 9,50,000 रुपए फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 रुपए वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वो भी अध्यात्म में रुचि रखते थे। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक
अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगर बात करें तो उन्हें हम एक पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से ये श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी की नेटवर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ है। महाराज देवकीनंद ठाकुर विश्व शांति सेवा चैरिटी टेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो एक कथा करने के लिए फीस जो लेते हैं वो 10 से 12 लाख लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात की सटीक जानकारी या आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट पर ऐसा दावा करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह अपने कई बयान में ये भी कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी दान कर सकता है। नंबर 7 पर आते हैं राजन जी महाराज। राजन जी महाराज का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में विशेष रुचि थी। उनका असल नाम राजन तिवारी है। उनके सीताराम का भजन बहुत प्रसिद्ध है। वो अपनी कथा और भजन के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये थे 7 बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। दर्शकों, विचार कीजिए, क्या ये धर्मगुरु सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं, जो कथा करने के नाम पर लाखों रुपए फीस लेते हैं? जो धर्मगुरु अपनी कथाओं में श्रद्धालुओं को दान धर्म करने के प्रवचन देते हैं, वो खुद ही लाखों रुपए कथा करने के लिए ले रहे हैं। दर्शकों, पुराणों में प्रमाण है कि जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा कथावाचक नहीं था जो राजा परीक्षित को कथा सुना सके, क्योंकि सभी को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा और नकली कथावाचक का पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि उनमें से कोई भी कथावाचक कथा सुनाने का अधिकारी नहीं था। धन के लालची किसी कथावाचक की हिम्मत कथा सुनाने की नहीं हुई। तब स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। सुखदेव ऋषि ने कथा सुनाने के बदले कोई धन नहीं लिया, जिससे राजा परीक्षित को लाभ मिला। लेकिन आजकल के कथावाचक न तो कथा सुनाने के अधिकारी हैं, न ही इनके पास सही भक्ति विधि। केवल धन उपार्जन करना इन कथावाचकों का मुख्य उद्देश्य बन चुका है, जो कि आपके मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इससे साफ है, ये धर्मगुरु सनातन धर्म के हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन हैं। आइए अब आपको बताते हैं, आज के समय में अधिकारी संत कौन हैं जो सनातन धर्म के सच्चे हितैषी हैं। जहां एक तरफ अन्य धर्म गुरु धन इकट्ठा करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये संत दोनों हाथों धर्म भंडारे कर रहे हैं। देखिए, वृक्ष कभू ना फल बखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर। आज लाखों धर्मगुरुओं की भीड़ में सबकी नजर एक जगह आकर टिक गई है। जो संत आज तक उपेक्षा का पात्र बना हुआ था, आज वो संत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रहा है। गरीब से लेकर अमीर तक, बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक, सभी में मानवता, दयालुता और सेवा भावना की लौ जगाने वाले वो तत्वदर्शी संत कोई और नहीं, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। आज पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत प्रमाणित ज्ञान की और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की चर्चा हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिकता में सब धर्म गुरुओं को निरुत्तर करने वाले इस महान संत की चर्चा उनके ज्ञान को लेकर तो हमेशा ही होती रही है, लेकिन अब की बार उनके किस सामाजिक और धार्मिक कार्य को लेकर चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है, वो आपको बताते हैं। तो दर्शकों, आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर आने वाले भक्तों को जो प्यार, आदर और उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की, उसको देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा। राम भक्तों में चाहे नेता हो, महिला हो या कोई कार सेवक, हर कोई संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे भंडारे का गुणगान कर रहा है। चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय। आइए आप खुद देखिए अयोध्या में धर्म भंडारे का अद्भुत नजारा। अयोध्या भंडारे की कहानी
राम भक्तों की जुबानी। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं। इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे पूरा टाइम, हमको नाश्ता खाना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। पानी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती जो भी अयोध्या है वो जरूर इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ के जो सेवादार है, उनकी भावना है, उनकी निष्ठा जो देख रहे हैं, उससे अपने आप मन हो रहा है कि हम लोग सुबह तो यहाँ भोजन किए, हम शाम को भी यहीं करके जाएंगे। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का, और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त एक रोटी एक पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। देखिए, यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है, और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नजर आ रही है। अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप एक आकलन किया जा सकता है कि महात्मा भी बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च श्रेणी के हैं। का हलवा, आज गाजर, सलाद, सब्जी, चावल राम, रोटी राम, पूड़ी राम, मिठाई, लस्सी, दही, क्या नहीं है, सब कुछ है। आप प्रसाद और सब शुद्ध देसी घी में रामपाल जी की कृपा से सब देसी घी में बन रहा है। नंबर 1 का भंडारा बन रहा है। हमारा भंडारा यहाँ पर इस पूरे नगर में, पूरे अयोध्या नगर में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। बड़ा भाई व्यवहार करता है कि हाँ बेटा और खा लो, माँ व्यवहार करती है और खा लो, एक और पराठा ले लो, एक पराठा राम और ले लो, उसी तरीके का व्यवहार है। ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है। सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्ज़ी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोलें। मुझसे पैसे नहीं लिए गए हैं, तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना बोलना चाहूँगी कि दूसरों की बातें सुन के किसी को भी जज ना करें। कृपया कर मूर्ख ना बने। आएँ, देखें, समझें और फिर ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचें। संत रामपाल जी की महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है। सर क्या नाम है आपका? मैं गोरखनाथ बाबा, मैं विधायक रहा पूर्व में मिल्कीपुर से, इसी अयोध्या से। और यहाँ पर एक केंद्र सरकार ने, केंद्र की संगठन पार्टी ने मुझे एक बड़ा दायित्व दिया है। मैं यहाँ पर परिवहन, पार्किंग, नव अयोध्या और रेलवे स्टेशन, रेलवे के साथ बातचीत करके कितनी ट्रेनें एक दिन में आ रही हैं, उनका अराइवल बनाना, फिर उसका डिपार्चर करवाना, फिर आरएम के साथ उसकी मीटिंग करना कि कैसे कैसे बसें कैसे कैसे स्टेशनों पर जानी है और किस समय पे यहाँ नगरों से जानी है। सर यहाँ पर अयोध्या धाम में आए देश विदेश से और पूरे हिंदुस्तान से, जैसे कि हम 5-6 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ लोग कर्नाटका से आ रहे हैं, कुछ लोग तेलंगाना, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई कहीं से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। उन सब के यहाँ पर हमने देखा है कि भोजन की व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हरियाणा से आते हैं वो,
उन्होंने यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रखी है। क्या कहना चाहेंगे सर आप उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे सोच रखने वाले संतों के लिए जो श्री राम जन्मभूमि पर आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर 5 नगर और एक अतिथि नगर, 6 नगर है। 6 नगर में देश भर के भंडारा चलाने वाले बड़े बड़े लोग यहाँ पर आके साधु संत अपना चला रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी। उसी क्रम में चित्रकूट में बाबा रामपाल जी महाराज का भी भंडारा चल रहा है। मैं एक दिन विजिट पे गया था, एक स्टेशन पे मुझे 1600 पैकेट की जरूरत पड़ी। उस दिन गया तो मैंने देखा जो भी उनके सेवादार लगे थे, 1-2 लोग तो मुझे बताते बताते रोने तक लगे। इतनी खूबसूरत व्यवस्था मैंने, 6 भंडारे सब अच्छे चल रहे हैं, पर जितना बढ़िया रामपाल जी महाराज का चल रहा है, मैंने देखा सब चीज देसी घी में बन रही है। हमने देखा एक टमाटर भी खरीद के आता है तो मंडी का जो सबसे अच्छा टमाटर है वही वहाँ खरीद के आ रहा है। मिर्चा धनिया भी मैंने देखा बहुत A ग्रेड का खरीद के आता है। किसी भी काम में होता नहीं कमियां गिरी, जैसे बाजार गए तो 8 रुपया मिर्चा बिक रहा है पौवा, और 20 रुपया पौवा भी बिक रहा है, कोई 12 रुपए में दे रहा है। तो हमने देखा वहाँ के लोगों ने टॉप का जो सामान है मार्केट में वो लेने का काम करते हैं, और उनका भोजन प्रसाद भंडारा A ग्रेड का है। मैंने उनको 1 नंबर दे रखा है, मतलब गजब का उसमें मिठास है, गजब का, उसके लिए वर्णन नहीं। भोजन किया है वहाँ पे? अरे अभी मैं हलवा आपके साथ खाते खाते आ रहा था। हलवा तो उनका मैं दीवाना हूँ। तो कोई मिठाई बनाते हैं देसी घी में, पीली पीली है भैया, और उससे भी तगड़ी एक वाइट बनाते हैं बर्फी। और मैंने एक दिन इतना खा लिया कि मेरा पेट खराब हो गया था। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह का समय था, मैंने 1 पीस खाया, मीठा कम खाता हूँ, बहुत अच्छा लग गया, और मैं 7-8 पीस खा गया। हाँ जी सर, ये बताइए जो भोजन में रोजाना एक ही चीज बनती है या अलग अलग चीजें बनती है, और क्या क्या दिया जा रहा है? कहिए ना, वहाँ का भोजन की महिमा मत करिए। वहाँ का वर्णन यहाँ नहीं, अलग अलग के लोग चुपके से जाके वहाँ खा ले रहे हैं, अलग अलग चुपके से कार्डवा बदल के खा ले रहे हैं। वहाँ प्रसाद की इतनी महिमा है कि मैं स्वयं, मैंने कल कहा कि यहाँ पर हम जो वाल्मीकि एक अतिथि गृह जहाँ हम लोग हैं, कि मैंने उनसे आग्रह किया कि मात्र 4 दिन की बात बची है और हमको सबसे ज्यादा भंडारा वहीं का अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ के जो सेवादार हैं उनसे आग्रह किया, और इस व्यवस्था को देख रहे अरविंद सिंह को आग्रह किया। तो आज मुझे शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि आज से उनका भंडारा मेरे यहाँ भी वाल्मीकि अतिथि गृह में भी चलेगा। मैंने वहाँ का भोजन प्रसाद ग्रहण किया, अपने साथ के लोगों को कराया, और हलवा 3-4 बार खाया। सर, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो भी श्री राम भक्त हैं उनके लिए ये व्यवस्था की है, उनके कुछ और भी मिशन चल रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत। 9 करोड़ के समथिंग उनके अनुयायी हैं, एक भी नशा नहीं करता। और मैं पिछली बार गया था उनके समागम में, तो उसमें भी मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दहेज नहीं ले रहा था। वो कुछ गवर्नमेंट जॉब भी करने वाले लोग थे, उनमें से भी कोई दहेज नहीं ले रहा था। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे उनके इन 2 कामों के बारे में भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं। उनके सामाजिक काम और भी अद्भुत है। ये जो समाज के लिए कोड़ है मुद्दे, दहेज उत्पीड़न एक समय बहुत बड़े स्तर पे आप समझिए कि देश को बर्बाद करने वाला था, परिवारों को बर्बाद करने वाला जैसा लग रहा था। ऐसे बड़े बड़े संतों ने इसकी मुहिम चलाई, और जो जब आदमी जिसको मान लेता है, उनके अनुयायी जो उनको प्यार करते हैं, उनको मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने दहेज ना लेना ना देना, इस विषय में उनका जो मुहिम है वो मैं बहुत बड़े स्तर पर देखता हूँ सफल हुआ। और नशा तो देश को क्या, समाज को खोखला करता है। उस पे भी जो उनकी बहुत सारे लोग मिले, यहाँ पर सेवादार मुझे 10-12 की संख्या में मिले। एक तो कहता था भैया मैं सुबह उठ के ही पीना शुरू करता था। तो हमने कहा कैसे छूटा? कहा भैया पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ लोग ले गए और फिर मुझे मेरे घर वाले वहीं छोड़ दिए, और फिर पता नहीं क्या हुआ, सेवा करते करते उनकी फोटो देखकर पता नहीं ऐसा क्या अद्भुत है कि फिर रोने लगा वो कहते कहते। हाँ, यहीं पर सेवा दे रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ आदमी पैदा होता है, अपना घर नहीं संभाल पाता, ऐसे संतों की जरूरत है देश में। हमने जब उनके श्रद्धालुओं से पूछा कि ये जो राम भक्त आ रहे हैं भाई, तुम लोग इनकी क्यों कर रहे हैं सेवा, तो उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे भाई बहन है। जब हम श्रद्धालुओं से पूछते वो कहते हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो लास्ट सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म और ऐसे बड़े संतों का एक ही उद्देश्य है कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है। इसको डायलॉग तो बहुत लोग मांगते हैं, पर असली माने में करने वाले अगर संत कहीं दिखते हैं तो वो भारत में दिखते हैं, हिंदुस्तान में दिखते हैं।
उसी कड़ी में संत रामपाल जी की महिमा ही, हमारे पास उनके पास लिए शब्द नहीं है, अद्भुत है। यहाँ पर डेली 10,000 15,000 लोगों को भोजन कराना मामूली बात नहीं है। ए ग्रेड का भोजन कराना, हंसते हुए भोजन कराना, और उस भोजन में चमत्कार जैसा लगता है खाने के बाद। सर एक साथ लोग आ जाते हैं, मुझे खुद भी आश्चर्य होता है, एक साथ लोग आ गए, अब मान के चलो उन सभी के लिए एक साथ भोजन तैयार कर देना इतने जल्दी से, और सभी लोग वाह वाह कर रहे हैं। सर कैसे संभव है? ये कोई चमत्कारिक शक्ति ही लगती है मुझे। आप ये जानिए कि चित्रकूट में जो भंडारा चल रहा है वो ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है। रात के 2 बजे जाओ भोजन पाओगे, 4 बजे जाओ भोजन पाओगे। एक दिन तो मेरे लिए पैक करा के वहाँ के लोगों ने भेजा था देसी घी में आलू का पराठा, अम्मा की याद आ गई। मतलब इतना जबरदस्त बनता है। तो उनकी निष्ठा, उनके कार्यकर्ताओं की निष्ठा, और मेरी तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से संत रामपाल महाराज जी को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत राम राम। वो देश भर में ऐसे बड़े बड़े भंडारे करें, देश को नशा मुक्त करें, लोग दहेज न लें, उनकी प्रेरणा सबके दिलो दिमाग में जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सर आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा अयोध्या भंडारा तो सिर्फ एक झांकी है। संत रामपाल जी महाराज के दुनिया भर में स्थित सभी आश्रमों में दिन रात निशुल्क भंडारा चल रहा है। कोरोना काल हो या भारत के अलग अलग राज्यों में आई आपदा, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर जरूरतमंदों की हर संभव मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कोरोना काल महामारी को कौन नहीं जानता। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने व उनके अनुयायियों ने कोरोना काल में हमारी बहुत मदद की, क्योंकि जब सरकारी मदद हमारे पास नहीं पहुंच पा रही थी, तब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमारी ज़रूरतमंद सुविधाओं को उपलब्ध कराया। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे संत दुनिया में कभी कभार देखने को मिलते हैं। पिछले महीने हमारे यहाँ बाढ़ आई, जिसके कारण माना कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें हम कई दिन तक भूखे भी रहे। फिर माना संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन करें, वहाँ से मदद आई। मदद में जो माना चीज़ें की लोड़ थी वह माना प्राप्त होती रही। जितने दिन तक संकट रहा उतने दिन तक माना मदद प्राप्त होती रही। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। संत रामपाल जी महाराज जरूर उनके भगत ही ऐसे हो सके। मैं संत रामपाल जी महाराज, मैंने पृथ्वी पर ऐसे संत नहीं देखा जो संत रामपाल जी महाराज है। बाढ़ आई थी यहाँ पे, सारे गाँव में त्राही त्राही मच रही थी, कोई खाने जाने का कोई साधन नहीं था। पेरा पानी भर चुका था जी, और हमने पेरा फ़ोन किया जी, डीसी में फ़ोन किया जी, किसी ने हमारी नहीं सुनी आई। तो हम त्राही जाके पता चला जी हमने कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ है यहाँ पे पीपली चिड़ियाघर के पास। तो हमने वहाँ पर फ़ोन लगाया जी, उसके अनुयायी आए और पता लग गए सर जी, उनको हमारे पास खाना दाना पहुँचाया। जब लग बाढ़ नहीं उतरी जी, चलो पानी नहीं आया, तब लग हमारा खाना पानी दाना पानी वहीं से अंदर आया जी। हम उनके बहुत आभारी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जब ऐसे ऐसे अच्छे उपकार किया जी, उनके हम बहुत आभारी हैं। जो ये मतलब के समा गुजरा कोरोना काल का, ये बहुत भयंकर तरीके से मतलब कि इसका सामना करना पड़ा सभी पब्लिक को। और जो घर से बाहर मतलब कि निकल नहीं सकते थे, जो हर रोज़ का कमाने वाला था, तो वो मतलब कि कैसे गुजारा करता, तो उनको मतलब कि बहुत दिक्कत आई। उस वक्त किसी ने बताया कि रामपाल जी महाराज के आश्रम में पता दे दो, और वो मतलब कि सबकी मदद करते हैं। हमें पता लगा कि मतलब कि वो कर रहे हैं मदद, तो हमने मतलब कि वहाँ से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद उनको जब पता चला तो 1 घंटे के अंदर अंदर मतलब कि हमारे गांव में सामग्री पहुँच गई, और भूखों को भोजन भी दिया, पानी भी दिया, हाँ जी, और सारी सुविधा मतलब कि उन्होंने अपनाई। और ऐसे जो मेहनती और ऐसे मतलब के सेवेदार, ऐसे जो संत की भूमिका जो परमात्मा करते हैं, वो हमारे लिए तो वो मतलब कि परमात्मा ही हुए। हम रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी वजह से हमारी इलाके में जाने बची, गरीब आदमियों को सहारा मिला। ऐसे संत को हम बार बार नमन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आज के इस वर्तमान दौर में जहां नकली धर्म गुरु दुनिया को ठग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी दिन रात जरूरतमंदों के लिए दोनों हाथों से दान धर्म सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अच्छे से जानते हैं कि दान और धर्म की क्या महिमा है। वही महिमा संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं। सुनिए दान की महिमा
संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से। गरीब धना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिंदा ने, सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जाने। अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती हैं और हुई हैं, अब भी हो रही हैं, ये उन्हीं को होती हैं जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज वही रखता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, ये नाशवान हैं दोनों के दोनों, और इनके अक्षेत्र में, इनके राज लोक में जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीव आत्मा सबकी अमर है। फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान जो है वो तो इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी उसी से सब कुछ होता है, वही सब कुछ है। जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसमें जो भी फिर आगे विकास हो रहा है वो आहार से ही हो रहा है। भाई इतना ही समझना काफ़ी है बुद्धिमान के लिए। तो कबीर परमेश्वर से ही सबको पावर शक्ति, जैसी कोई साधना किसी प्रकार की कर रहा है, उस परमेश्वर से ही उसका वो शक्ति मिल रही है और वो उसी प्रकार की प्रोग्रेस उसकी हो रही है। तो धन्ना भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था, परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी, वो भगत जी को काफ़ी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूख मरी होती थी, गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आगे, और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं, बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊँट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने, और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से, और वो डाल ली थैले में,
और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहाँ बोने नहीं पड़ते राजस्थान के एक क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, नर्रे इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़ और इसने बीज भी कितने दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊँ, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊँ मैं, ज्वार देख कर आऊँ। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहाँ क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा। जब वह कितना खेत खात में चली जाया करती, वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीड़ी हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाए, तुम्बा इतना बारा मोटा सर पर धरी नो, अब इसका सर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बो का आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सर में ठोकन खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना, अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या धरी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी हम ज्वार पाओगी। फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बाज ली, वहाँ बिछा ली चद्दर और मतीरा दरा डंडा मारा, न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते वही इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बे में तो ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी, उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है।
और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी ले आऊँगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहाँ तक था वह बोझ मरती, वहाँ खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह एक दो गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है तो हम सच्ची लगन लगावें। दर्शकों, एक परम संत के मुख कमल से दान धर्म की ऐसी महिमा सुनने के बाद उनके लाखों करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के साथ उनके इस विश्व कल्याण मिशन में दिन रात लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके घरों में जो बरकत आई है, जो खुशहाली आई है, इससे उनका विश्वास भगवान पर धन्ना भक्त की तरह दृढ़ हो चुका है। आइए आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से ली गई दान की महिमा के विषय में एक और सच्ची कथा सुनाते हैं। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गांव में, और अभी लाता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूँगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊँगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना। कहा दोनों आगे, दर्शन भी करके आऊँगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खाने लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें,
उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लौटा, खड़े हुए साधु और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी। 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, ये दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, 1 साल 1 जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, 1 रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि इस मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। दर्शकों, आपने देखा कि अन्य धर्मगुरु शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर, कथा करने के नाम पर मोटी फीस लेकर आप श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज निशुल्क खुले भंडारे लगाकर सत भक्ति भी करवा रहे हैं। आइए अब कुछ राम भक्तों से जानते हैं कि वर्तमान दौर में सच्चा सनातन हितैषी कौन है। राम राम जी, राम राम। फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम, राम ही राम है अयोध्या में, तो राम राम से स्टार्ट करते हैं। राम राम जी, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, क्या सेवा मिली हुई है आपको? मेरा नाम राजेश नारायणन, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ वसई विराट जिला में। दक्षिण भारतीय आघाड़ी का जिला अध्यक्ष का दायित्व मेरा। सर बताइए, आपको अयोध्या में कैसा लगा? अयोध्या में बहुत अच्छा लगा, खास करके यहाँ का जो सेवा जो है, ये जो पंडाल का जो सेवा है बहुत अच्छा, 24 घंटा जो सेवा देता है बहुत अच्छा लगा। जितना लोग इतना आनंद से यहाँ पे आके जो भी प्रसाद है वो ले रहे हैं, बहुत आनंद से प्रसाद लेकर के जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार का कोई पैसा लिया जा रहा है सर? कोई निःशुल्क सेवा यहाँ पे किया जा रहा है। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना जो भी है निःशुल्क दिया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसा कि आपने बताया, संत रामपाल जी महाराज इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? प्रणाम। संत रामपाल जी महाराज को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा जो कार्य कर रहा है ये बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे आके जो भोजन का जो सेवा ले रहे हैं, ये तो बहुत पुण्य का काम है। बहुत धन्यवाद उनको, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है VNC नायर, मैं आ रहा हूँ विरार से, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट से। सर आप बताइए कैसा लगा भोजन भंडारा यहाँ पर? भोजन भंडार जो रामपाल महाराज जी का जो भोजन भंडार जो है, ऐसा मैं कभी सपना में भी सोचा नहीं है ऐसी जगह में है कि ऐसी जो व्यवस्था कोई संत महाराज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोल रहा हूँ, उसका प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है आपकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की एक बहुत शानदार तस्वीर लगाई गई है, और इसके पीछे ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का VVIPs के लिए भी यहाँ पर भंडारा चल रहा है। आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस हॉल को डेकोरेट किया गया है। इट्स रियली अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। आप देखिए यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर पोस्टर नज़र आ रहे होंगे।
जैसा कि हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जब भी कोई समाज सुधार की बात आती है या समाज कल्याण की बात आती है, समाज को मदद करने की बात आती है, हमेशा अग्रणी रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है और अब हम अंदर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं। अन्य भी जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ जो भी लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये व्यवस्था क्यों की गई है और क्या इसका कोई शुल्क लिया जा रहा है या ये भी सब निःशुल्क है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से। आप देखिए तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए गाजर है, मिर्च है और यहाँ पर देखिए नमक है, पूरी यहाँ पर प्लेट वगैरह की व्यवस्था की गई है, नैपकिन है आप देखिए। और यहाँ पर ये देखिए खीरा की व्यवस्था की गई है, रोटियों की व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पर पूड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जी भी है यहाँ पर और यहाँ पर चावल भी हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर दोस्तों हलवा भी प्रदान किया जा रहा है आने वाले श्रद्धालुओं को। यहाँ पर बर्फ़ी भी प्रदान की जा रही है और देखिए ये गाजर का अचार भी है और यहाँ पर ये देखिए गोभी का अचार भी है और यहाँ पर चीनी भी है और यहाँ पर देखिए चाय राम लिखा हुआ है। तमाम जो श्रद्धालु मौजूद हैं हमारे साथ। दोस्तों हमारे साथ कुछ और भी राम सेवक जुड़ चुके हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो किस प्रकार देखी जा रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वैदिक मिश्रा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के आप कार्यकर्ता हैं वैदिक मिश्रा जी। यहाँ पर जो राम सेवकों द्वारा जो श्रद्धालु हैं दर्शनार्थ आए हुए हैं, कैसी व्यवस्था चल रही है उनकी? व्यवस्था अति उत्तम है। जो लोग यहाँ आए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हम लोग तो खुद ही व्यवस्था देख रहे हैं। जैसे कि व्यवस्था के तौर पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है, रहने की उचित व्यवस्था है। भोजन देख ही हो रहे होंगे, हम लोग बैठे हुए हैं। इवन हम लोग भी भोजन ही करके बैठे हैं यहाँ पर। पार्किंग की बड़ी अच्छी सुविधा है, उन्हें 24 घंटे खाना मिलता रहता है। संत रामपाल जैसे संत कई यहाँ पर अपना निःशुल्क भंडारा चला रहे हैं जो 24 घंटे चल रहा है। और हमारे सिख समुदाय का भी लंगर लगा हुआ है। भाई साहब लोग व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब चल रहा है। एक बात बताइए, ये जो भी लोग हैं श्री राम भक्तों के लिए आगे निकलकर कुछ ना कुछ जो भी जिनसे भी जैसा भी सहयोग बन रहा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हो गए या अन्य भी लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज सनातन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं? या सामाजिक जब भी बातें आती हैं, मैंने कुछ और भी देखा है, इनके कुछ और भी चल रहे हैं प्रोग्राम, जैसे नशा मुक्त भारत हो गया, दहेज मुक्त भारत हो गया। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समाज में निकलकर आगे आना और लोगों को सहयोग प्रदान करना, और इससे क्या मोटिवेशन मिलता है सोसाइटी की? सोसाइटी को नशा मुक्त की क्रांति की आवश्यकता है। क्योंकि मैं खुद 18 साल का हूँ और मेरी क्लास में 46 बच्चे थे, 44 बच्चे आज नशा करते हैं। हम 2 लोग नहीं करते, पहला मैं हूँ, दूसरा वो सामने बैठा हुआ है। और उसके बाद रही बात दहेज की, तो एक मोटिव बन गया है कि हम शादी इसीलिए करते हैं, बोले अगर ये अकेला लड़का है तो बड़ा अच्छा दहेज मिलेगा। और अगर कोई लड़की का भाई होता तो उसे चिंता रहती है कि 18 साल की उम्र से उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि कमाओ बेटा, तुम्हें अपनी बहन के लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो इन चीज़ों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए और बड़े स्तर पर होना चाहिए। और संत रामपाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये क्रांति सफल होती है तो मेरी खुद भी 2 बहनें हैं, मैं उनको अगर दहेज मुक्त की एक प्रक्रिया समाज में स्थापित हो जाएगी तो मुझसे बच जाएंगे। सर 9 करोड़ अनुयायी हैं, एक भी नशा नहीं करता, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और भी अनुयायी, हम तो कहते हैं पूरे 100 करोड़ लोग जो हमारे ऐसे लोग हैं जो नशा से दूर रहते हैं, उनको सबसे उनसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए सनातन संस्कृति वैसे पहले नशा मुक्त थी, बीच में कुछ व्यभिचार उनमें जुड़ते चले गए। जैसे कि एक उसमें बॉलीवुड का बड़ा योगदान रहा है कि नायक को उन्होंने हमेशा ऐसे दिखाया है कि वो हाथ में वोडका का गिलास लिए रहता था, सिगार दाबे रहता था, फिर वो ट्रेंड बनता चला गया। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, युवाओं को खासकर बचना चाहिए। वही चीज़, यही कारण था कि शायद उन्होंने बॉलीवुड से दूर रखने के लिए कहा हो। ये और भी अच्छी बात है। बॉलीवुड का जैसे एक ध्रुवीकरण कर दिया गया, बॉलीवुड को इस्लामीकरण कर दिया गया, संस्कृति से उनको हटा दिया गया, कोई कहीं भटक गया। तो ऐसे संतों की आवश्यकता है और ऐसे कई महान संत हमारी संस्कृति में पाए भी जाते हैं। तो अगर हम सभी लोग बढ़ चढ़ के उनसे जुड़ेंगे तो ये हमारे अपने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के लिए ही अच्छा है। और बाकी कुरीतियाँ तो हर जगह होती हैं, हर संस्कृति में होती हैं। जितनी जल्दी हम उन कुरीतियों को पहचान कर दूर करेंगे, हमारे लिए ही अच्छा रहता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने जो अनमोल विचार बताए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कवरेज करके जो लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पत्रकार मैंने आपके जैसे अभी और तो देखे नहीं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये आवश्यकता है। देखिए भाई साहब, हम तो यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आपको पता है कि हमने ये देखा, हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं।
जो हमारे 100 करोड़ लोग और हैं उनको कैसे पता चलेगा कि संत रामपाल जी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने यहाँ पर ये व्यवस्था की, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था की, तो उनको आप ही दिखाएंगे। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, हितेश पांडे मेरा नाम। पांडे साहब कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश से सर। सर एक बात बताइए, यहाँ पर श्री राम भक्तों के लिए आज 500 वर्षों बाद उनका मंदिर वापस मिला है। श्री राम भक्तों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भंडारा चलाया है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे को लेकर? क्या आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं जी, वो संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अनोखा काम कर रहे हैं और क्या कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? नहीं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सर जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज राम जन्मभूमि पर कोई भी पैसा नहीं लिया, यहाँ के शिष्यों से अपने संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी पैसा नहीं लिया श्री राम भक्तों से। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे सनातन के हितैषी हैं? जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था देखी जा रही है उस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म के हितैषी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग 24 घंटे भंडारा करते हैं और शुद्ध देसी घी में भंडारा करते हैं। साफ सफाई की इतनी ख्याल रखा जा रहा है, 24 घंटे सारी सेवाएं दी जा रही है और किसी भी तरह का कोई भी पैसा ना लिया जा रहा है, ना दान लिया जा रहा है। और उनके जो श्रद्धालु है इतनी उमंग के साथ यहाँ पे सेवा करते हैं और निःशुल्क सेवा करते हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के हितैषी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कथावाचक है, जो संत है, अगर एक कथा करने के भी वो 10-10 लाख रुपए ले लेते, अन्यथा उसके पैसे लेने के अलावा भी वो चंदा भी इकट्ठा कर लेते, तो वो किस प्रकार से सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं? वो तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और धंधा चलाने के लिए कथा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे अयोध्या भूमि में राम भक्तों के लिए जो भंडारा करा रखा है, 24 घंटे जब भूख लगे तब भंडारा कर लीजिए। और ऐसे नहीं है कि आपको ठंडा खिलाया जाएगा, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश, और इतनी तरह की वैरायटी दे रखी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि राम भक्तों के दिलों में जो राम बसे हुए हैं, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था करवाई है, असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी है। भंडारे में आपने क्या क्या खाया? भंडारे में सब्जी है, दाल है, जलेबी है, हलवा है, बर्फ़ी है, बेसन चक्की है और रायता है, दही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और चाय भी हमने पी है। चाय भी बहुत स्वादिष्ट है। सर एक बात बताइए, जैसे साधु संत हैं भाई, अगर वो पैसा ले भी रहे हैं, मान के चलो कोई कथावाचक है पैसा ले भी रहा है, तो सर कथा करने के पैसे लेने में क्या बुराई है सर? हम जो कथा करते हैं वो भगवान की कथा करते हैं और भगवान बताते हैं कि भगवान की कथा करने के लिए किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। एक तरह से आप देखिए, प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज के जैसा कि हमने सुना है 15 आश्रम है और वो वहाँ पे सत्संग होता है और वो किसी भी तरह की कोई भी पैसा नहीं लेते, नाम दीक्षा से रह के किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं और एंट्री फीस भी नहीं लेते। और सर वहाँ भी भंडारा चलता है इनका? हाँ, जैसा हमने सुना है वहाँ भी भंडारा चलता है। जो कथावाचक अगर वो पैसा ले रहे हैं तो क्या समस्या है? पैसा तो ले सकते हैं। पैसा सर एक संत कभी पैसे नहीं लेता है। जो भी कथा करते हैं, जो भी भगवान के गुण गाते हैं, तो भगवान के गुण तो फ्री में गाए जाते हैं और सभी को इकट्ठा करके भगवान के गुण फ्री में गाए जाते हैं और पैसा नहीं लिया जाता। पैसा लेना तो एक तरह से ये हो गया कि आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और भगवान की कथा करने से तो भगवान ऑटोमेटिक अपने घर के सारे सुख और वैसे ही घर की रोजी रोटी चला सकते हैं। आप आस्था ट्रेन के माध्यम से आप आए और आपने मंदिर के दर्शन किए, आप बहुत सारे साधु संतों में बैठे। सर आप एक बात बताइए, जिस प्रकार अन्य जो साधु संत है वो बीड़ी तम्बाकू भी पीते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आपने बीड़ी तम्बाकू पीते हुए देखा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है और बीड़ी से तम्बाकू तो दूर है। जो उनके श्रद्धालु है या नीचे कोई भी भंडारा भी गिर जाता है तो वो यही बोलते हैं कि हमारा भगवान का प्रसाद है और तुरंत उठा लेते हैं जी। आपके प्रति उनका कैसा स्वभाव है सर? बहुत अच्छी सेवा करे, बहुत उमंग के साथ सेवा कर रहे हैं और इतना प्रेम भाव है कि हमारे घर परिवार वाले भी नहीं करते ऐसा। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार हिंदुस्तान के अन्य जो साधु संत है वो नशा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने अनुयायियों से भी नशा छुड़वा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सनातन के सच्चे हितैषी कौन है? जिस तरह से उनकी व्यवस्था है और जिस तरह से वो इतने बड़े बड़े अभियान जो चला रहे हैं, दहेज मुक्त है, नशा मुक्त है,
तो यही एक समाज को सुधार कर सकते हैं, समाज में फैली कुरीतियाँ को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा काम और इससे बड़ा समाज सुधारक और इससे बड़ा सनातन धर्म के हितैषी संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। बोलो जय श्री राम। जय राम जी की सर। जय राम। जय श्री राम। जय राम। रामपाल जी महाराज की जय। रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। श्री रामपाल जी की जय। संत श्री रामपाल जी की जय। रामपाल जी महाराज की जय। रामपाल जी महाराज की जय। आखिर क्या वजह है संत रामपाल जी महाराज की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने की, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य तथा समाज सुधार के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने जो आध्यात्मिक ज्ञान का समाज को शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान दिया है, जिस वजह से उनको जगत गुरु भी कहा जाता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित करोड़ों अनुयायी हैं, जो नशे को हाथ तक नहीं लगाते, नशे के सेवन से बहुत दूर रहते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते और उनके अनुयायी बिना दान दहेज के शादी करते हैं, रिश्वत, भ्रष्टाचार और व्यभिचार से बहुत दूर रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज तथा उनके शिष्य हमेशा ही लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, जैसे कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में खाना, दवाइयाँ, दूध और पानी सब कुछ निःशुल्क मुहैया कराना हो, या फिर दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा के कैंप लगाकर लोगों को फ्री दवाएं तथा चश्मा उपलब्ध कराना हो, तथा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हो, या फिर पूरे विश्व को भंडारे में आमंत्रित करना हो। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के भंडारे की बात करें तो हर साल लगभग 6 समागम 3-3 दिन के 12 सतलोक आश्रमों में किए जाते हैं, जिसमें भंडारा तो 24 घंटे चलता है, वो निःशुल्क और शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है। अभी हाल फिलहाल में अयोध्या में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे 1 महीने के लिए निरंतर 24 घंटे चलने वाला महाविशाल भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें आने वाले सभी राम भक्तों को शुद्ध देसी घी से निर्मित ताजा ताजा भंडारा खाने के लिए निःशुल्क 24 घंटे दिया गया। भंडारे में आने वाले सभी राम भक्त उस भंडारे की चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ की जो व्यवस्था थी संत रामपाल जी महाराज के भंडारे की, और जो खाने पीने की चीजें थी वह सभी निःशुल्क 24 घंटे मिलती थी। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो राम जन्मभूमि अयोध्या में भंडारा चल रहा था, वह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। धर्म तो धस के नहीं, धर्म तो धस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानु लगिया, अजमल बधाइया जी संग ते भोग गुरानु लगिया। खैरायत में खैर है, खैरायत में खैर है, की जय आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया, अजमल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है जान संग ते भोग गुरानो लगिया, अजमल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। तीजी यज्ञ है हवन की, तीजी यज्ञ है हवन, चौथी यज्ञ प्रणाम संग ते भोग गुरानो लगिया, अजमल बधाइया जी संग गुरानो लगिया। खुला भंडारा गैब का, खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरानो
लगिया आज मिलें बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया सत साहिब। इस समय संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में एकमात्र संत हैं जो वास्तव में असली सनातनी हितैषी हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में ऐसे अनेकों धर्म भंडारे करवाते रहते हैं। संत गरीबदास जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटें क्षुधा बिथा, दास गरीब कहें दरवेसा, रोटी बांटो सदा हमेशा। और फिर इनको आदेश दे दिया कि तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, विष्णु जी को सतीथि बनाने का और शंकर जी को संहार करने का। उनमें तीनों वो गुण बना ही रखे थे पहले ही। फिर इनका विवाह कर दिया। दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, उनको समुद्र में छुपा दिया। इन तीनों को उसमें सागर मंथन के लिए भेजा। ये 3 लड़कियां निकली, तीनों को लेकर के मां के पास आ गई। तो मां ने कहा था, बेटा जो भी वस्तु निकले एक एक ले लेना, लेकिन उनका ध्यान रखना कि पहले कौन सी निकली है, दोबारा कौन सी, तीसरी बार कौन सी, पहचान रखना। वो तीनों लड़कियों की पहचान करके वो मां के पास ले आई। उनको बता दिया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय, ये तीसरी बार। प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया। दूसरी बार निकली थी उसी में नंबर वाइज, तो उसका विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। और तीसरी जो निकली थी उसका नाम उमा रखा और भगवान शिव से विवाह कर दिया। अब तीनों को वचन से कह दिया कि यह तेरी पत्नी स्वीकार करो और जाओ अपने लोक में। तो तीनों को 3 राजधानी रच के ऊपर के लोक बना रखे, उनमें छोड़ दिए, जाओ। अब वहां से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। कुछ मैथुन सृष्टि, कुछ दुर्गा के वचन से, और ऐसे ये काल का सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है, कोई कहता है ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी कमावन, नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। तो पहले बहुत नशे करता था,
दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक हो गया, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी टीम का भी आप सभी से यही अनुरोध है कि दुनिया में महापुरुष कभी कभार ही आते हैं, इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।